तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है ना। आप सभी को मेरा चरण वंदन और बहुत सारा प्यार और थैंक यू सो मच। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है, नाम जाप पे है। और बहुत लोगों ने मुझे पिछली बार पूछा था कि कमेंट से किसी के मैम नाम जाप के बारे में भी बताइए। तो सब्जेक्ट मैं एंजल समर पे बनाने वाली थी, बट वो नेक्स्ट बनाऊंगी इसके बाद। पर आज हम नाम जाप पे चर्चा करते हैं। तो मैं वही बताऊंगी जो मेरे जीवन में जो अनुभव हुए हैं। नाम जाप कैसे आपके जीवन को, यानी यह कहें कि आपके मन को ही बदल देता है, आपके मन को ही परिवर्तित करके रख देता है। एक ही जन्म में दूसरा जन्म दे देता है। इसलिए जाप करने से पहले हमको समझना पड़ेगा मन को। मन ही खेल है, क्योंकि मन ही जन्म मरण का कारण बनता है। बार 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 हम जन्म लेते हैं सिर्फ मन के कारण, क्योंकि मन बुद्धि हमें इंद्रियों में लगाता है, संसार में लगाता है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बार बार खींचता है हर बार, और हमें कर्म बंधनों में पटक देता है। कर्म बंधन बन जाते हैं तो हम वापस उस जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाते, राइट। तो हमें सबसे पहले इस मन को समझना होगा कि मन को उस प्रभु में, उस नाम जाप में इतना तल्लीन कर लो, इस बुद्धि को नाम में लगा लो, इस हृदय को नाम में लगा लो। बोलो प्रभु, यहाँ मेरे मन को बोलो कि यहाँ मेरे प्रभु का निवास है। मन तू छलिया है। मन क्या है? छलिया है। ये आपको नाम जाप में बहुत बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये भी तो काल चक्र है, पिछले कई जन्मों का है। तो वो आसानी से तो कैसे करने देगा आपको? पॉसिबल ही नहीं है। तो मन में ही प्रभु को बिठा लो, इस बुद्धि में ही प्रभु को बिठा लो। इस बुद्धि को उठा के प्रभु के चरणों में डाल दो, और इस मन को भी प्रभु को चरणों में डाल दो। प्रभु ये आपका है राम जी, ये दिमाग भी आपका है। अब देखता हूं कि बुद्धि और मन कैसे हावी होते हैं। तो प्रभु फिर जिम्मेदारी ले लेंगे आपकी। नाम जाप की है ना। नाम जाप जैसे आप राम का कर रहे हो, श्याम का कर रहे हो, राधा का कर रहे हो। क्योंकि जब आप नाम जाप शुरुआत करते हो, और सबसे पहले इसका प्रथम कि मन को कंट्रोल में कर लिया, बुद्धि को कंट्रोल में कर लिया, तो यहां से आपकी पहली सीढ़ी चालू हो जाती है। कि पहली चीज, जब किसी एग्जाम में हम उतरते हैं तो सबसे पहले हमें कि आगे मेरे किसी भी एग्जाम में मैं जो परीक्षा देना चाह रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, मेरा पर्पस है, उसमें ये चीज आड़े ना आए, पहले उस चीज को हटाऊंगा मैं, है ना। तो ये सुनिश्चित करो कि मन कभी बाधा ना बने। और मेरा जो अनुभव हुआ है कि नाम आपको चुनता है, आप नाम को नहीं चुनते हो। ये भी पूर्व जन्म का खेल है। अब पूछो कैसे? कि पिछले जन्म के जो हम पूर्व जन्मों में हमने वादा किया होता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका से वादा करती है ना कि यार अगले जन्म में भी मुझे तुम ही मिलो। तो हमने किसी भी जन्म में हमने प्रभु से वादा किया होता है कि प्रभु यार अगले जन्म में भी मुझे आप ही मिलो। और ऐसे करते व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो प्रभु को अपना वादा याद है। हमने शरीर त्याग दिया, बट आत्मा तो अमर अविनाशी है, उसको सब बोध है ना। उसके सब कॉन्शियस माइंड में सारा डाटा सेव है। तो प्रभु जब आते हैं तो उसको एक समय पे, जब उसको सबसे ज्यादा नीड होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है, दुखों से ग्रसित होता है, उसी समय नाम की एंट्री होती है, या प्रभु की कृपा की एंट्री होती है। और प्रभु आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने तो वादा किया था।
तो ये भी पूर्व जन्म के कर्मों का खेल है और इसको बोलते कृपा, इसको बोलते भाग्यशाली हो अगर तुम्हें नाम जाप मिल रहा है। सबसे बड़ी कृपा तो ये कि नाम जाप आपके पास आ गया। ऐसे नहीं आ सकता नाम जाप, सवाल ही नहीं आ सकता। तो सबसे पहले कृपा है नाम जाप, इसको आप समझ लेना, बिल्कुल समझ लेना। पहले तो धन्यवाद करो कि प्रभु नाम जाप मेरी लाइफ में आया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। तो पहली चीज हमने मन को समझा लिया। सेकंड चीज ये समझनी है कि हम नाम को नहीं चुनते हैं, तो ये आप बुद्धि लगाना छोड़ दो कि मैंने प्रभु की मैं भक्ति करता हूं तो अहंकार हटाना है कि मैंने नाम जाप कर लिया तो इतना कर लिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। मैंने कहा ना, मन और बुद्धि को हटाना है क्योंकि वो आया है, भाग्यवश आया, पूर्व जन्म के कर्म से आया है। तो सेकंड चीज आपको, वो जब उस दुख के समय आते हैं, उस संकट के समय आपको संभालते, जब आपको जरूरत होती है। इस संसार के प्रेमी धोखा दे सकते हैं लेकिन प्रभु धोखा नहीं देंगे, कभी भी, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। मैं फिर भावुक हो जाऊंगी। जब उस लाइट की जब एंट्री होती है, उस नाम जाप की आपकी लाइफ में जब एंट्री हो जाएगी, तो नाम जाप सबसे पहले आपको लगेगा, मुझे प्रारंभिक अवस्था की बात करूँ, आपको समझ रहा है कि मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं। बच्चा वो दुख नहीं मिलते हैं, वो बोलते कि बच्चा पहले इन चीजों को काटना पड़ेगा ना, काटना पड़ेगा। सबसे पहले चीजों, जैसे जैसे आप नाम जाप बढ़ाओगे, आपके एक एक चक्र से लेके जितने भी चक्र है उसमें जैसे एक लाइट प्रकाश डालती है टॉर्च से, वो ऐसे सफाई होगी आपके सारे चक्रों की, एक एक चक्र की। कहाँ दिक्कत है मेरे बच्चे के, डॉक्टर चेक करता है ना, जैसे अपन वो जब हम इसका करवाते हैं ना ट्रीटमेंट सर का, तो वो उसमें देते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो उसका जब MRI करवाते हैं तो उसमें जब देते तो उसका जो वो कराते तो उसमें पूरी पता चल जाता ना कि बच्चे की क्या क्या दिक्कत है, एक बारीक से बारीक चीज होती है। वैसे ही नाम जाप आपकी एक एक चीज का पहले चेक करता है, फिर उसका सफाया करता है, धीरे 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 धीरे। तो जब दुख आए ना, तो पहले जो बीमारी है उसको बढ़ाता है, फिर घटाता है, फिर जड़ से खत्म करता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जैसे हम होम्योपैथिक लेते हैं, आयुर्वेदिक ले जाते हैं, तो आयुर्वेदिक सबसे ज्यादा समय लेता है ना। तो इसलिए जो भगवान के नाम जाप की दवाई है ना, पहले आपके धीरे धीरे एक एक चीज जो भी जहां ब्लॉकेज जैसे कर्म बंधनों के, उनको ऐसे साफ करती जाएगी, ऐसे साफ करती जाएगी, ऐसे साफ करती जाएगी। और आपको वो जिम्मेदारी याद रखनी है कि किसी भी तरीके से मेरे मार्ग पर कोई भी अड़चन ना आए। और ये तब आएगी जब हम सबसे पहला टॉपिक क्लियर कर देंगे, मन और बुद्धि। फिर जब ये दो चीज आप क्लियर कर लेते हैं ना, तो फिर आपके साथ धीरे धीरे आपको ये लगने लग जाएगा कि आपके उनके चमत्कार देख के आप रोने लग जाओगे, उनकी याद में रोने लग जाओगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे रोना क्यों आ रहा है। आप बहुत भावुक होने लग जाएंगे, बहुत भावुक होने लग जाएंगे, आपको दया आने लग जाएगी। सबसे बड़ा संकेत इसका यही होता है कृपा का, कि जब नाम जाप करोगे ना, भले आप जिन चीजों के पीछे पहले भाग रहे थे, नाम, शोहरत, पैसा, गाड़ी, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, आप विश्वास करना जैसे जैसे हम नाम जाप करेंगे ना और उसकी कृपा आने लगेगी, तो आपको सबसे पहले इन चीजों का मोह हटने लग जाएगा। भले आपके पास बहुत कुछ होगा ना, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपसे लगेगा कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे क्यों इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आपने मन को ही प्रभु को समर्पित कर दिया। तो फिर इच्छा कहां से होगी। इच्छा तो जो होगी, जो प्रभु की इच्छा, वही आपकी इच्छा। समर्पण का यही तो बहुत बड़ा फायदा है ना, कि जब समर्पित कर देते हैं तो फिर जब क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। बोलता है ना समर्पण से क्या होता है, समर्पण में होता है भाई आपकी जो इच्छा वो मेरी इच्छा, यानी जो हरी इच्छा। फिर आप धीरे 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 देखेंगे कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ती है, माया और अटैक करेगी। पर जिसने पहली चीज, पहला चैप्टर क्लियर कर लिया, मन, वो पहचान जाएगा और उसको देर नहीं लगेगी। देर किनको लगती है? जो बोलते हैं हम तो नाम जाप कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो कुछ दिख रहा ही नहीं है। बच्चा यकीन करना, ना आपने समर्पण नहीं किया है, आपने विश्वास नहीं किया है, आपने जरूर स्वार्थ रखा है। प्रेमी प्रेमिका में जब स्वार्थ आ जाता है ना, वो रिश्ता टिकता नहीं है। वैसे प्रभु के नाम जाप में ले लो, किसी भी संसार की चीज में ले लो,
स्पेशली जब परमात्मा में आप निस्वार्थ भावना रखोगे या स्वार्थ रख लिया ना, तो वो आप पे कृपा करेंगे नहीं। वो क्षणिक कृपा होगी, जो आप बोलते हो कि मुझे चीज चाहिए वो दे देंगे, बट कृपा नहीं करेंगे। तो नाम जप को सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि प्रभु की कृपा होते ही आपको ऐसा लगेगा समर्पण कर दो। समर्पण बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि अगर नाम जाप कर रहा है कोई और उस पर कृपा ना हो, मैं मान ही नहीं सकती। मैं 2-3 साल से कर रही हूं तो ही मुझे इतना अनुभव है। हो सकता है आज से मैंने भी प्रीवियस एक वीडियो डाला था छोटा सा, आज मेरा अनुभव कुछ और है, 1 साल बाद कुछ और होगा, 1 साल बाद कुछ और होगा। और कई बार होता है हम अपनी भावनाओं को एक वीडियो के माध्यम से उतना व्यक्त नहीं कर पाते हैं। देखो क्लियर है, हो सकता है कि मैं कुछ समय बाद कुछ और अच्छा बोलूं, पता नहीं भावनाएं हैं कब किस वक्त। लेकिन मुझे जितना मेरा अनुभव रहा ना, नाम जाप आता है, ऐसा लगता है कि नाम बोलता है, नाम जीता है। आप नाम को जीते हो, आप नाम जाप नहीं करते, नाम आपको जीता है। आप जीने लग जाते हो उस नाम में, और आपके अंदर मोह खत्म कर देगा, मोक्ष की भावना खत्म कर देगा। आपको ऐसा लगेगा मुक्ति भाव में आ चुका हूं मैं। आप भले ही पहले जहां भीड़ में रहते थे ना, वहां आप धीरे धीरे नाम जाप के बाद कटने लग जाओगे, एकांत आपको अच्छी लगने लग जाएगी। बहुत सारी चीजें होती कि नाम जाप से क्या होता है, उसका कारण क्या होता है ना कि कर्म बंधन ऐसे कठोर होते कि सब कर्म का खेल है। बात को समझना पड़ेगा कि कर्म जैसे ही नाम जाप करते हैं ना, और जब हम मन बुद्धि तीनों चीज उस नाम जाप में लगा देंगे, तो कर्म बंधन जो आपके बहुत भयंकर वाले जो कर्म बंधन पिछले थे ना, वो कटेंगे पहले, तो उसके बाद नए बंधन बनने ही नहीं देगा। जब बनेंगे नहीं तो फिर आप फंसेंगे का, फंसेंगे नहीं तो मुक्ति तो स्वतः ही हो गई। मुक्ति कैसे हुई कि हमने कोई कर्म नया क्रिएट किया ही नहीं, हमने कुछ नया कर्म बनाया नहीं, तो आपकी मुक्ति हो गई। कुछ मत करो, एक ही चीज पे फोकस करो कि मुझे अभी नाम जाप करना है। तो नाम जाप करते 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 तुम एक दिन अनुभव करोगे कुछ सालों बाद। क्योंकि देखो, नाम जाप की महिमा मैं शब्दों में नहीं कर सकती, और पता नहीं मैं इसकी व्याख्या पूर्ण तरह कभी कर भी नहीं पाऊंगी, कर भी नहीं सकते। बट इतना है कि आपको नाम जाप करने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, सूर्य चंद्र नाड़ी दोनों एक साथ बैलेंस में आ जाती है। और ऐसा लगता है ना कि बस वो कृपा, वो जब सूर्य और चंद्र नाड़ी एक हो जाती है ना, तो जो वो कृपा बरसती है ना, बस ये कृपा चलती रहे चलती रहे चलती रहे। हम इतना प्रभु में विलीन हो जाते हैं, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता उस वक्त। और मैं प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु बस यही चीज रख, यही चीज रख, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो जब आप उस कृपा को जब महसूस करते हो ना, जब वो आपके पूरे रोम रोम में खिलती है, और आपको ऐसा लगता है प्रभु इसी वक्त ये यही ठहर जाए, और ये लगन उस वक्त तो ऐसा लगता है कि परम वैराग्य आता है ना, उस वक्त बहुत वैराग्य आता है। इसलिए उसको बोलते हैं कि ये नाम जाप की ही शक्ति होती है कि प्रभु आपकी एक एक चीज को काट के आपको उस लेवल पे आपके अंदर प्योरिटी भर देता है। उस आपको वो एक इतनी सुंदर लाइट, एक दिव्य लाइट बनाने की कोशिश करता है कि आप नाममय हो जाते हो, आप नाममय हो जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा पर्पस है और वो मुझे करके जाना है, और यही प्रभु का उद्देश्य होता है। इसलिए एक चीज और कि आप है ना नाम जाप को ना लिखा भी करो। जैसे लिखते हो ना तो उसमें आपका माइंड बॉडी सोल पूरा लगता है, तो आप उसको लिखा भी करो। मैं लिखती भी हूँ, तो जितना हो सके ना नाम को लिखा करो। एक नोटबुक ले लो, उसमें जितना नाम 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 जाप लिखो, जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। ये ऐसा नशा है ना, आपको राम नाम ऐसा नशा है, ये नाम ऐसा नशा है कि आपको किसी नशे की जरूरत नहीं है, पर करके तो देखो। इसकी कृपा का तुम्हें एहसास ही नहीं है, रहस्यों के रहस्य है भाई इसकी कृपा। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी कि करोगे
तो पता चलेगा, खाओगे तो स्वाद पता चलेगा किसी चीज का। और जब खाओगे नहीं, किसी चीज को टेस्ट ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये है क्या, उसका अनुभव क्या है। उसको जीना पड़ता है। एक ही जन्म में आपके कई जन्म हो जाते हैं। प्रभु ऐसा लगता है कि आपकी जैसे सांप की कचली उतारती है, वैसे आपका सब उतार दे एक एक कटके की। अब इसका सफाया जरूरी है। और वही उस कृपा को व्यक्ति समझ जाए कि यार मैं किस कारण से हूं, और अंत तक भी उस चीज पे अड़ा रहेगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, मोक्ष भाव से या मुक्ति भाव से। और वो भाव भी भूल जाओ कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं। वो स्वतः सब कुछ होगा। नाम स्वतः ही करता है सब कुछ। नाम सब कुछ खुद करता है। वो आपको ऐसे नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ऐसी सबसे पहले आपकी संगत भी अच्छी हो जाएगी, आपकी उठ बैठ अच्छी होगी, आपका सर्कल ऑटोमेटिक अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि वो नाम जाप की एनर्जी आपके ऑरा क्रिएट कर देती है और आपको गलत चीजों में जाने नहीं देती। नाम जाप बहुत पावरफुल चीज है। इसलिए बोलती हूँ ना, नाम जाप, और इस पे और कभी विशेष बनाऊंगी, लेकिन आज इतना ही। तो मैं बस यही बोलूंगी कि जो भी अगर नाम जाप नहीं करते हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले मन बुद्धि को सरेंडर कर देना कि प्रभु मुझे मन नहीं लगाना, मुझे बुद्धि नहीं लगा ली, ये लो आपके चरणों में, और आज से मैं जाप करूंगा, राम राम राधा राधा करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना। क्योंकि वायुमंडल में यही जाएगा, वायुमंडल में यही जाएगा, वायुमंडल में यही जाएगा, प्रकृति में यही जाएगा, ब्रह्मांड में यही जाएगा। जो जाएगा लौट के आएगा, और वो ही हमारी संस्कृति को वापस लेके आएगा। जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि मेरा उद्देश्य इस प्रकृति को वापस उसी स्वरूप में लाना है जो थे, क्योंकि एंड वहीं आ जाता है, हर चीज का एंड वहीं आ जाता है। तो नाम जाप की पावर आपको प्योरिटी से भर देगा, आपको बहुत बहुत छोटा बच्चा बना देगा। सच्ची बात बोल रही हूँ, अब मजाक में मत लेना। मैं अनुभव शेयर करती हूँ मेरे, और बहुत सारे अनुभव है यार। मैं इतने छोटे से वीडियो में कैसे बताऊं, बताओ आप। इसलिए आज का इतना ही वीडियो। हाँ, एक चीज और कि मैं बीच में इसको छोड़ भी दी थी नाम जाप को, लेकिन आप यकीन करना, किसी कारणवश पिताजी ने कहा था कि ये पाठ करना है, ये भी जरूरी है, बट बीच में कुछ बहुत कम समय के लिए छूटा। लेकिन ऐसा लगा कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरे अंदर इतनी बेचैनी आ चुकी थी कि वो छोड़ ही नहीं रहा था नाम जाप, ऐसे खींच रहा था। और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ तो भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। और आप यकीन करेंगे, जब तक मैंने नाम जाप चालू नहीं किया, वापस शुरू नहीं किया, तब तक मेरे को चैन नहीं आया। तब समझ में आया कि प्रभु आपको चुनते हैं, प्रभु आपको चुनते हैं, आप प्रभु को नहीं चुनते। क्योंकि सालों से किसी पूर्व जन्म की होती है, बस वो तो हमें चेक करने आता है, और उस मार्ग पे एक बार बोलते हैं ना, वो आपको पग पग पर आपको ऐसे गाइड करेगा। फिर करना नहीं करना आपको अच्छे गुरु भी दिला सकता है। अगर आपको किसी गुरु के माध्यम से मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। गुरु से सदगुरु का मार्ग ये मिलता है, और अगर गुरु कृपा से मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शिव को गुरु मान सकते हो। लेकिन नाम जाप को कैसे भी आज से ही शुरू करो। और इसकी ऐसे नहीं कि यार मैंने तो 2 महीने किया, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। देखो, मैं अभी भी बोल रही हूं, बच्चा कभी भी किंतु परंतु कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा ना मन बुद्धि, फिर आप कमेंट करोगे, मैंने कहा मन बुद्धि को हटा दो। मैंने कहा प्रेमी प्रेमिका में शर्तें होगी, अगर भावनाएं नहीं होगी तो वो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है। मांगना छोड़ दो, भगवान से मांगना छोड़ दो, सब काम सोते होंगे। अब तुम मांगोगे, कर्म बंधन वापस आएंगे। भाई हम नाम जाप कर इसीलिए रहे कि इस मन को प्रभु में लगा सके, और अब वापस ही वो सब चीजें करके फिर कर्म बंधन हम अटैक कर लेंगे। अगर अपने सांसारिक चीजें मांगी तो हम उसमें लग जाएंगे, फिर हमारे नए कर्म बन जाएंगे और हम उसी में लग जाएंगे जिससे प्रभु निकाल रहा था। तो हमें दिमाग को नहीं इस्तेमाल करना, हमें हो ना प्रभु जो तेरी इच्छा, जो हरी इच्छा, तो जो तू करवाएगा बेस्ट देगा। मुझे पद देना है, सम्मान देना है, मान देना है, पैसा देना है, शौहरत देना, जो भी है वो सब प्रभु का है, तो प्रभु देंगे तो भी प्रभु का ही है।
मैं सोचती हूँ ना, मैं जो भी दे रहा है तो मैं बोली ये भी तो प्रभु का है, मेरी कोई इच्छा है नहीं। जो प्रभु की इच्छा वो मेरी इच्छा। प्रभु अच्छा दे रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, तो प्रभु दे रहे। पहले थी किसी टाइम पे बहुत इच्छाएं, लेकिन मैं कह रही हूं ना, आत्मा परिवर्तित होती है और इसी जन्म में होती है और कई बार होती है। और जब वो आपके पूर्व जन्म के पूर्वार्ध के कोई बहुत अच्छे कर्म होते हैं तो ही नाम जा पाएगा और उसको निरंतर करेगा। इसके लिए भी बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। तो इसको छोड़ना मत, छोड़ो ही मत। कुछ भी हो जाए भाई, मैं नाम जाप नहीं छोड़ूंगा। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं नाम जाप नहीं छोड़ूंगा। फिर जब सालों आप तपस्या करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, फिर आप खुद ही उस लेवल से भी बहुत ऊपर की बात होती है। फिर आप उस परम तत्व के जाओगे, फिर आप शून्य में चले जाओगे। फिर नाम सांसों में चलेगा, सांसों में चलेगा, सांस। फिर आपको ऐसा लगा कि सांस में ही राम, ऐसा लगेगा कहीं से आपको कानों में इधर उधर हर वक्त नाम सुनाई देगा। नाम आपका ऑरा क्रिएट कर देगा, आपके चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा और आप फिर एक जीती जागती डिवाइन लाइट हो जाते हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे उद्देश्य भगवान का आपको एक प्योर लाइट बनाने का है। और इसीलिए बोलते हैं कि कलयुग में नाम ही ऐसी चीज है, क्योंकि उतनी आपसे तपस्या नहीं हो सकती। इसलिए नाम जाप वाला जो होता है ना, नाम जाप ऐसा है कि बड़ा इजीली रहेगा कलयुग के लिए, है ना। तो आप फटफट फटफट उसको जितना फास्ट कर सकते हो, जितना स्पीड से अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हो। क्योंकि हम उस समय में है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा अपनी भक्ति को बहुत स्पीड से। तो प्रभु को समर्पित करते हुए, मन बुद्धि को समर्पित करते हुए आज से ही नाम जाप। और कोई भी कितना भी तुम्हें बोलने का प्रयास करे, यार कुछ नहीं होता, भटकाएगा तुम इधर उधर जाओ, नहीं जाना भैया, हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं। हमें एक नाम जाप मिल गया, हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। जो प्रभु करवाएंगे तो हम चले जाएंगे, है ना। तो आज इतना ही। और बाकी कभी मैं नाड़ी पे इतना नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं नाड़ी शास्त्र पे काफी मैंने शोध किया है उस पे, और मैं उस जो शिव शक्ति का है तो उसका अभी समय नहीं आया। इस वीडियो का जरूर बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा एंजेलिक पे आएगा, वो बनाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा आज इस पे बना लेते हैं। पहले मन का है, मन की भावनाएं कहते तो बना देती हूँ मैं। अब वो तो जो प्रभु की इच्छा है ना। तो आपसे आज वीडियो को विराम देते हैं, इतना ही। और मैंने काफी टॉपिक लिखे थे, लेकिन बोल ही नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली स्क्रिप्टेड कभी नहीं बोल सकती मैं। मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं लिखती, जो मुझे लगा था कि एक टॉपिक पे कि Q&A लेंगे, कि इसके बाद ये, इसके बाद बैठो, नहीं कर पाई। बट कोशिश करेंगे कभी कि ले Q&A सेक्शन भी लेंगे, है ना। तो इतना सही है। नाम जाप पे 2 साल बाद पता नहीं क्या अनुभव आएगा, 3 साल बाद पता नहीं क्या अनुभव आएगा, 4 साल बाद पता नहीं क्या अनुभव आएगा। अनुभव बदलते रहते हैं और बढ़ते हैं, यानी पीछे नहीं जाते, और बेहतर अनुभव होते हैं। तो ये मेरा चैनल एक मेरी किताब है, ये मेरा शोध है, ये मेरा एक रिसर्च सेंटर है कि जो मेरे अनुभव चल रहे हैं वो साझा कर रही हूँ। आज ये है, कल को इसके बाद और जो आएगा वो भी मैं शेयर करूंगी। तो ये एक मेरा माध्यम है कि मैं अपने अनुभव शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यही चीज बोल सकती हूँ कि मेरे अनुभव है, और आपको मेरे अनुभवों से क्या आप वो कनेक्ट कर पाते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो बस यही चीज हम आपस में चर्चा करते हैं, ऐसे सत्संग करते हैं, है ना। तो धन्यवाद। और वीडियो को जरूर, अगर आप मेरे वीडियो से कनेक्ट होते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। धन्यवाद। और माँ प्रकृति को शांति के वाइब्रेशन भेजने हैं। प्रीवियस वीडियो जो बनाया है, हमें इस ब्रह्मांड में शांति की वाइब्रेशन भेजनी है। सुबह उठते ही सोते वक्त शांति की वाइब्रेशन भेजनी है। सर्वत्र शांति, हर जगह शांति, हर जगह शांति, परम शांति यही हो चुकी है, स्वर्ग है। राम, जय श्री राम, जय श्री राम।